नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सॉल्यूशन। दोस्तों आज हम आपको 5 KB की स्टेबलाइजर के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 5 KB की स्टेबलाइजर हम पूरी तरह से सिंपल वीडियो देखें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैं आप सीरीज करके बताऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने के बाद आपको होता क्या है कि आप उसे पूरी तरह देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो 1 घंटे की अगर आप देखेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और साथ में आपकी डाटा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस कारण आप पूरी वीडियो को नहीं देख पाएंगे। इसे मैं पार्ट बाई पार्ट बनाकर आपको दूंगा, और ताकि आप बारी बारी से पार्ट बाई पार्ट देखकर आप पूरी वीडियो को वॉच कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वीडियो में। ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर की मुख्य चीज़ होती है, उसके बाद होती है रिले और किट। तो ट्रांसफार्मर की तरफ चलते हैं। आपने ट्रांसफार्मर की बहुत सारी डाटा देखी है और मैंने बहुत सारी डाटा आपको बताई हैं, तो यहाँ पर मैं आपको डाटा नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि डाटा की वीडियो तो मेरी बहुत सारी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप रिवाइंड किस में करना चाहते हैं। बहुत सारे मित्र जो है गत्ते पर यानी गत्ते पर इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे मित्र जो हैं बॉबिन पर इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि गत्ते पर और बॉबिन पर दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों दोनों में हर चीज़ में एक प्लस पॉइंट होती है तो एक माइनस पॉइंट होती है। जैसे गत्ते में आप रिवाइंड करते हैं तो उसमें प्लस पॉइंट बहुत सारी हैं, कुछ माइनस भी है। पहले मैं प्लस पॉइंट की बात बताता हूँ। पहला नंबर, गत्ता आपकी सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपये की अगर गत्ते लेते हैं तो उसमें कई बॉबिन आपको कई ट्रांसफार्मर उस पर रिवाइंड हो सकते हैं। और उसमें आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हर साइज की गुट के रखें तो किसी साइज में उसे कटिंग करके आप किसी भी बॉबिन का जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैकल्पिक के तौर पर जैसे मैं 6 नंबर का इस्तेमाल करता हूं, कभी कभी मुझे 6 नंबर की आ जाती है तो मुझे गत्ते पे ही रिवाइंड करनी पड़ती है, क्योंकि 6 नंबर की बॉबिन उपलब्ध नहीं है, या फिर 6 नंबर 2.5 इंच होगी या 6 नंबर 3 इंच होगी। वो सब की अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसका गत्ते पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि गत्ते पर आपकी वार्निशिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। जितनी अच्छी आपकी वार्निशिंग होगी उतनी मजबूत आपकी ट्रांसफार्मर होगी, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि वार्निशिंग से ही आपकी जो है ट्रांसफार्मर जो मजबूती आंतरिक मजबूती होती है। तीसरी बात ये है कि गत्ते पर आप जो है इस्तेमाल करते हैं तो ये देखते हैं कि गत्ते पर आपकी जो है ट्रांसफार्मर की बहुत सारी चीज़ जो है आपको आसानी दिखती है। रिवाइंड करने आसानी दिखती है, लूप निकालने आसानी दिखती है, ये सब आपको आसानी है। अब चलते हैं हम इसकी माइनस पॉइंट को। इसमें माइनस पॉइंट ये है कि इसमें आप नए जो अनुभवी स्टाफ नहीं है या फिर अनुभवी लोग नहीं हैं, इसको आराम से इस पर जो है कोर नहीं लगा पाते हैं। क्यों कि अगर थोड़ी सी अगर आपको कोर टेढ़ी या किसी तरह भी जाएगी तो आपकी जो है गत्ते कट जाते हैं, बॉडी शॉर्ट हो जाती है। दूसरी बात, गत्ते में आपकी जो है ट्रांसफार्मर उतनी अच्छी से टाइट नहीं कर पाते हैं। डर होता है कि कहीं आपकी गत्ते कटकर कॉपर में या फिर आपकी वायर में टच न कर जाए, इसलिए आप उतनी अच्छी से उसे टाइट नहीं कर पाते हैं, जिससे उसमें हमिंग होती है। तीसरी, कभी कभी आप देख सकते हैं कि बरसात में नमी के कारण ट्रांसफार्मर से एडी करंट के जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उसमें हल्के से झंझनाहट इत्यादि भी देने लगती है। ये गत्ते की माइनस पॉइंट है। अब चलते हैं बॉबिन की ओर कि बॉबिन में प्लस पॉइंट क्या है। तो बॉबिन में प्लस पॉइंट है कि इसे आसानी से आप रिवाइंड कर सकते हैं और इसे रिवाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, इससे आसानी से इसमें कोर लगा सकते हैं, कोर लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे बहुत अच्छी तरह से गत्ते की अपेक्षा से बहुत अच्छी तरह से इसे टाइट कर सकते हैं ताकि इसमें हमिंग ना हो। ये सब इसकी प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट अब इसकी देखिए क्या है, गत्ते से बॉबिन आपकी कॉस्टली पड़ती है। दूसरी बात, ये आपको दूसरी बात आप देख सकते हैं कि इसमें आपको करना क्या है कि बॉबिन जो है उसमें आपकी वार्निशिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, क्योंकि उसमें वार्निश के लिए बहुत कम जगह मिल पाते हैं, यानी कि जो लूप निकालते हैं वहाँ पर या फिर कहीं से अलग से ड्रिल से छेद किए जाते हैं, वहीं पर उसमें वार्निशिंग हो जाती है, यानी कि वार्निशिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, जिससे उसकी आंतरिक जो है मजबूती थोड़ी सी कम हो जाती है।
उसके बाद हम चलते हैं कि उसमें और क्या माइनस पॉइंट है। जैसे उसमें लूप निकालने के लिए भी आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि कहाँ लूप निकालनी है उसके लिए या तो पहले से आप एक्स्ट्रा दिमाग में लगा लेते हैं कि हमको यहाँ पर लूप निकालनी है, तो पहले से आप ड्रिल से उसी बॉबिन में छेद कर लेते हैं, या फिर बाद में कटिंग करते हैं। ये वैसे इसकी माइनस पॉइंट होगी। तो चलते हैं अब इसके बाद इसकी आगे बढ़ते हैं इसके स्टेबलाइजर की ओर। तो जब आपकी स्टेबलाइजर बन जाएगी तो उसको कोर भी आराम से आपको ठोकनी है और उसके बाद उसे टाइट करनी है, अच्छी तरह से टाइट इत्यादि कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं हम उसके स्टेबलाइजर की ओर। कैबिनेट आप अपने मनपसंद के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन कुछ कैबिनेट ऐसी होती है जैसे कानपुर वाली जो कैबिनेट है या फिर दिल्ली की कैबिनेट जो है, उसमें आपकी अच्छी बात यह है कि उसमें पूरी एमसीबी निकल जाती है बाहर। यानी कि पूरी एमसीबी बाहर निकलने से आपका फ़ायदा यह होता है कि उसमें किसी भी कंपनी का एमसीबी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और उसमें आपको एमसीबी लगाने के बाद आपको टाइट इत्यादि करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और पटना इत्यादि में बहुत सारे जो ऐसे कैबिनेट मिलते हैं जिसमें आपको होता क्या है कि उसमें सिर्फ एमसीबी की जो आगे की जो पर्सन है वही निकलता है, बाकी सारी एमसीबी अंदर रहती है। उसमें दिक्कत क्या होता है कि कभी कभी आप हेल्स इत्यादि के लगाते हैं तो लग जाते हैं, चाहे आप एंकर इत्यादि का लगाना चाहें तो उसमें नहीं लग पाते हैं। दूसरी बात, उसे आप अगर ज़्यादा टाइट करते हैं तो थोड़ी ऊपर या नीचे होने पर वो आसानी से ऑन ऑफ नहीं होती, यानी कि हमेशा ऑफ रहती है, ऑन ही नहीं होती है। ये सब उसमें परेशानी है। तो ऐसी कैबिनेट में ले जो सूटेबल हो। प्लस आप फोल्डिंग जो कैबिनेट है वो लीजिए। उसमें फ़ायदा क्या है कि आप अगर कहीं से मंगवाते हैं तो आपको ले जाने में भी, नए खरीदने में, परचेज करने में आपको आसानी रहती है, उसमें दाग कम लगते हैं। साथ में आप मजबूत कैबिनेट लगाते हैं तो अच्छी बात है। अब चलते हैं हम इसमें मीटर इत्यादि के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आप उसमें कोई भी मीटर लगा सकते हैं। पहले एनालॉग मीटर बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन अब डिजिटल मीटर बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आप अलग से डिजिटल मीटर और अलग से किट आती है उसे भी आप लगा सकते हैं। उसमें आपके साथ परेशानी ये है कि उसकी मीटर जो है वो सक्सेस नहीं होती है, बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। उसके रिपेयर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं बहुत जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब रह गई बात कि उसमें क्या है कि उसमें हमेशा मीटर ख़राब होती रहती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि अब मैं बहुत जल्द ही अभी हाल में निकाला हूँ न्यू डिज़ाइन की जो किट और उसके डाटा है उसको मैंने निकाला है। उसमें मैं उसी किट का इस्तेमाल किया है जो इसमें आपको मीटर और किट साथ में इंक्लूड है। ये किट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा यह होगा कि इसमें आपकी मीटर जल्द ख़राब नहीं होगी। ये आपकी सबसे अच्छी और प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, इसमें आपको एक चीज़ और है, फ़ायदा ये है कि इसकी जो है बजट लो होती है। यानी कि अगर आप एक मीटर लेते हैं, अच्छी खासी मीटर किसी भी कंपनी के, जैसे एनसीसी या फिर एनएससी, कोई भी कंपनी की आप जो मीटर इस्तेमाल करते हैं वो लगभग 70 से 80 रुपये के बीच में आपको मिलेगी। और साथ में अगर आप किट का इस्तेमाल करते हैं तो साक्षी इत्यादि के लेते हैं तो आपको लगभग 200 रुपये की 300 वोल्ट वाली ये मिलेगी। तो आपको 270 या 80 हो जाएगी। तो जनरली मीटर और एनालॉग मीटर और जनरली किट, अगर आप साथ में डिजिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिजिटल मीटर लगभग 200 रुपये या 220 रुपये की इन आउट वाली मिलेगी। तो आपकी लगभग 200-400 हो जाएगी। लेकिन 310 या 315 या 270-80 तक में आपको डिजिटल मीटर के साथ में इंक्लूड जो है ये मिल जाएगी। तो इसे आपको लगाने में भी अच्छी लगेगी, साथ में आपको टेंशन भी कम रहेगा। तो आप इस मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्टेबलाइजर की कैसे असेंबल करना है। आप रिले जो है किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि डनमैन, पावरमैन, रुकमैन, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं। प्लस ये है कि अगर आप 12 वोल्ट की किट इस्तेमाल करते हैं तो 12 वोल्ट वाली किट के साथ में आपको 12 वोल्ट की रिले इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन अगर आप 24 वोल्ट की इस्तेमाल करते हैं, जैसे अधिकांश कंपनियां या फिर अधिकांश लोग 24 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 24 वोल्ट की रिले इस्तेमाल करनी होगी। और आपको अब चलते हैं वीडियो को कि आपको इसमें कैसे रिले एडजस्टमेंट करनी है, ट्रांसफार्मर आपको एडजस्टमेंट करनी है और कैसे आपको फुल कंप्लीट वीडियो बनानी है। तो चलते हैं पहले हम रिले की ओर। जैसे कि इस कैबिनेट में आपको देखना है कि ये रिले लगी हुई है और यहाँ पर आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। मोबाइल हैंग कर रहा है।